अब यहाँ में दिया गया कि v की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। u की वैल्यू -2 और -5 के बीच में है, और z की वैल्यू -2 और -0.5 के बीच में है। और हमसे बोला गया w जो है v z अपॉन u, ठीक है, इसकी बेसिकली रेंज पूछी गई है कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ना v कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, लेकिन u नेगेटिव रहेगा, z भी आपका नेगेटिव रहेगा इन द गिवन रेंज। तो अगर मुझे w की रेंज चाहिए तो इसका मतलब मुझे रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी w की कितनी आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी w की कितनी आ रही है। मिनिमम वैल्यू को हम नेगेटिव बनाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू को हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नेगेटिव तो करनी है, लेकिन वो सबसे कम भी होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे सोचो कि यहाँ जो हमें करना है वो इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि जब मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूँ, जब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा, अब मुझे इतना पता है u और z तो हमेशा नेगेटिव रहेंगे, तो मुझे v को भी नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तभी तीनों नेगेटिव होंगे, तभी w नेगेटिव बनेगा। अब उस केस में मैं क्या, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं v z अपॉन u को न्यूमेरिकली मैक्सिमम रखूं, न्यूमेरिकली। क्योंकि न्यूमेरिकली लेट से मैंने इसको 5 बना दिया, लेट से न्यूमेरिकली मैंने इसको 5 बना दिया, जैसे इसको -5 बनाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये उतना ही छोटा हो जाएगा। या ऐसे बोलूं कि मान लो न्यूमेरिकली इसको मैं ये कह रहा हूँ इसको मुझे न्यूमेरिकली मैक्सिमम करना है, तो अगर मान लो न्यूमेरिकली मैक्सिमम करके इसकी वैल्यू 5 आ रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन हैज न्यूमेरिकली, तो उसी 5 के साथ जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो -5 बन जाएगा, वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने न्यूमेरिकली इसको 10 बना दिया तो माइनस साइन लगाया, और अगर 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो -10 इसकी उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको न्यूमेरिकली, नॉट लुकिंग एट द साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करना, न्यूमेरिकली मुझे इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, पहले केस में हम v की न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, न्यूमेरिकली -1 to 1, v न्यूमेरिकली 1 आएगा मैक्सिमम, ठीक है। क्यों? क्योंकि v न्यूमरेटर में है, तो v को मैक्सिमम रखेंगे, u को मैक्सिमम, z को मैक्सिमम रखेंगे, u को मिनिमम रखेंगे, ठीक है। हमें w अगर न्यूमेरिकली मैक्सिमम करना है तो v मैक्सिमम, z मैक्सिमम, u मिनिमम, क्योंकि u डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो न्यूमेरिकली v मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे नेगेटिव भी रखना है, नेगेटिव भी बनाना है इस रिजल्ट को, तो -1 कर दिया। ऐसे ही z को, z की देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू तो -0.5 है, लेकिन अगर मैं साइन को ना देखूं, अगर मैं साइन को ना देखूं तो न्यूमेरिकली अगर मैं मॉड z लेके चलूं, ऐसे कह लो, तो मॉड z की जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो 2 आएगी, ठीक है ना। इसका मॉड 2 बनेगा, न्यूमेरिकली ये बड़ा है। और ये ओवरऑल इसको मुझे नेगेटिव करना है, तो मैंने इसको -2 कर दिया। सेम यू की छोटी वैल्यू तो सबसे ये है, बट न्यूमेरिकली देखा जाए, न्यूमेरिकली सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0.5 है ना। न्यूमेरिकली तो छोटी वैल्यू अगर मॉड लेके चले तो न्यूमेरिकली वैल्यू सबसे छोटी 0.5 है, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इससे हुआ क्या, जैसे आपने इसको -1, -2 और -0.5 लिखा, अगर आप माइनस साइन इग्नोर करते हो तो ये 4 बनता है, ठीक है ना। तो जैसे माइनस साइन लगाया तो ये -4 बन गया, तो W की जो मिनिमम वैल्यू आएगी -4 आएगी। सिमिलरली अब मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम के लिए भी वही कहानी है। अब मैक्सिमम के लिए सब कुछ यही आएगा, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव कर देनी है। पॉजिटिव के लिए हम z और u को तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो नेगेटिव रहेंगे। v को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो v को पॉजिटिव रख लेंगे, u और z दोनों को नेगेटिव रख लेंगे, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में फिर वही कहानी है, v को इंस्टेड ऑफ -1 हम यहाँ 1 रख लेंगे, z को फिर से न्यूमेरिकली चेक कर रहे हैं तो -2 लेके चलेंगे, और u को -0.5 लेके चलेंगे, सो दैट इस केस में w जो आएगा वो आ जाएगा 1 इंटू -2 डिवाइड बाय -0.5, ये आपका फिर से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, मिनिमम -4 आएगी, विच मीन्स कि w आपका -4 और 4 के बीच में लाई करेगा, राइट, एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2।